हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए इंटरमीडिएट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में कि आपका वही फर्स्ट और सेकंड दो ग्रुप है आपके इंटरमीडिएट में, और ईच ग्रुप में आपके 4 पेपर्स हैं और हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 40 और ओवरऑल एग्रीगेट आपको 50% चाहिए। वही फाउंडेशन वाला सेम क्राइटेरिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ पर जो सीएमए इंटरमीडिएट का हमारा जो फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसमें हम हर सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों मेरे ही सब्जेक्ट है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी हमने इंट्रोडक्शन किया है कंप्लीट। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है हमारा यहाँ पर, ठीक है, फाउंडेशन के टाइम पर मैंने आपको साफ साफ क्लियर किया था कि फाउंडेशन के काफी सारे चैप्टर्स हमारे इंटरमीडिएट में रिपीट होंगे, ठीक है, और वो बिल्कुल सही बात है, रिपीट होंगे और रिपीट हो भी रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सीएमए इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है। इसके अंदर आपका सेक्शन ए अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ये जो सेक्शन ए का यहाँ पर आपका मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड और मॉड्यूल थर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों मॉड्यूल्स आपके फाउंडेशन वाले चैप्टर्स ही हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में आपका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है ना, वही कॉन्सेप्शनल, लीगल, रेगुलेटरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, वही आपका कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग साइकिल, जिसके अंदर यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब ये जो आपका यहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूल है, ये फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पर आपका 7 to 14 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। मतलब इसका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, मतलब एग्जाम में फर्स्ट मॉड्यूल में से 7 से 14 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं, 7 से 14 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो आपका सेकंड मॉड्यूल है, वे भी आपके फाउंडेशन वाले चैप्टर्स ही हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। हाँ, ये है तो फाउंडेशन वाले चैप्टर्स, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर फाउंडेशन में जो टॉपिक्स आप लोगों के हटा दिए जाते हैं, है ना, वो टॉपिक्स अब इंटरमीडिएट में एड ऑन होंगे। मतलब कुछ एडिशनल एक दो पॉइंट्स हर चैप्टर में एडवांस ऐड होंगे। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको याद हो तो मैंने कहा था अकोमोडेशन ऑफ बिल्स, जो हमारे फाउंडेशन में नहीं आता, वो अब इंटरमीडिएट में एड ऑन होगा, ठीक है। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के अंदर यहाँ पर कंप्लीट वही कंसाइनमेंट है जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, ठीक है। बस अब यहाँ एड ऑन क्या होगा कि कंसाइनमेंट को जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे कन्वर्जन होता है, जॉइंट वेंचर, ये सारे चैप्टर्स आपका। अभी जो मॉड्यूल सेकंड है ये आपका 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है मॉड्यूल सेकंड आपका यहाँ पर? ये आपका 7 मार्क्स का यहाँ पर है मॉड्यूल सेकंड। तो मॉड्यूल सेकंड आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स 7 मार्क्स का है, ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मॉड्यूल थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे फाउंडेशन के अंदर एक तो था सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक था एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर वही आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो रहा है, एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पर। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने फाउंडेशन में स्टडी किए थे, वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज होंगे इंटरमीडिएट में। बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा एडवांस इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें एक और यहाँ पर पार्ट ऐड हुआ है आपका, वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये आपके फाउंडेशन में नहीं आता, ये आपका इंटरमीडिएट में है, और ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन सी में मॉड्यूल थर्ड है स्टूडेंट्स, ये आपका 14 to 20 मार्क्स का है यहाँ पर। फिर आते हैं पार्टनरशिप, बड़ा ही अच्छा टॉपिक, 12th क्लास के अंदर काफी स्टडी किया है हमने इसको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है पार्टनरशिप यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर हमें करना होगा, विदाउट इंट्रोडक्शन हम आगे नहीं जा सकते, तो वही इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, जेएलपी हमारे 12th में नहीं आता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है, ये भी हमारे 12th में नहीं था।
हमारे 12th में कहाँ तक का टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तक का है। ठीक है, तो न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो है एक तो ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन डिसोल्यूशन में, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी आप लोग यहाँ पर लॉ में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो लॉ में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग नहीं स्टडी करते हैं, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें अकाउंट्स में स्टडी करना है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप जो है यहाँ पर सेक्शन डी जो मॉड्यूल 4 है, ये आपका 18 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लीज ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें लीज है, ब्रांच है, इंश्योरेंस क्लेम है, हायर परचेज है। ये आपकी जो यूनिट टेस्टमेंट्स, ये आपकी यहाँ पर 21 मार्क्स की है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने मार्क्स की है ये? 21। ओके, फिर उसके बाद में ये आपके चारों चैप्टर 21 मार्क्स के हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, लिमिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सारे नहीं है। ठीक है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एस 1, एस 10, 11, 12, 16, 22, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है। 19 to 26 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। टोटल वही आपका सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो 98 मार्क्स का है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपके सभी पेपर्स का एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। सेम कैसे रहेगा? ये बात मैंने आपको यहाँ पर लास्ट वाली क्लास में क्लियर कर दिया था कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या सेम रहेगा। वही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 30 मार्क्स। पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वही 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स। फिर उसके बाद जो अदर 7 क्वेश्चंस होंगे वो 14 मार्क्स के होंगे, और उनमें से 7 में से आपको एनी 5 कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 14 × 5 70 मार्क्स आपको इसमें आपको सब्जेक्टिव में अटेम्प्ट करना है। अब पॉइंट ये आता है कि सर एमसीक्यू जो पार्ट होगा, क्या वो फाउंडेशन में जैसे ओएमआर शीट मिली थी वैसे होगा? नहीं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ इंटरमीडिएट में कोई ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर ही नोट करना है। ठीक है, वही कॉपी में नोट होगा। आपको कॉपीज जो मिलेगी उसी में एमसीक्यू सॉल्व करके आपको उनके आंसर्स देने हैं, और सब्जेक्टिव भी उसी कॉपी में सॉल्व करना है। कोई अलग से सेपरेटली आपको वहां पे ओएमआर शीट वगैरह नहीं मिलने वाली फाउंडेशन की तरह। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ये टोटल आपका 128 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 98 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव आएंगे, 30 का आपका एमसीक्यू आएगा। सब्जेक्टिव 98 में से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, मतलब जो 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप खुद देखिए कि आपका पेपर आपके सामने 128 नंबर का है। 128 में से 100 नंबर का तो अटेम्प्ट करना है, तो वो अटेम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा एग्जामिशन की वही सेम रूल्स है कि आपके किसी भी पेपर में 60 या 60 से अबव मार्क्स है तो उस पेपर की आपको एग्जामिशन मिल जाती है, वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़ता है। हाँ, यदि आपके सभी पेपर्स में मिला के, सभी पेपर्स में एक ग्रुप के जितने भी पेपर्स है उसमें मिनिमम 40 और ओवरऑल आपके 200 मार्क्स है एग्रीगेट, तो आपके सारे पेपर क्लियर है। लेकिन सपोज लो किसी पेपर में किसी स्टूडेंट के एक पेपर में 39 है, दो पेपर में 62 65 है, थर्ड फोर्थ में आपके 40 है, तो फिर आपका फर्स्ट और फोर्थ पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा, सिर्फ सेकंड और थर्ड पेपर की आपको